ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी। दमूना के बाद रात शहर भी पासदारान इनकलाब के निशाने पर। इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम। 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल हदफ पर गिरा। 5 इसराइलियों के मरने, 50 से ज़ायद जख्मी होने की इत्तला। 9 इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास। रात के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। दमूना में भी 39 सेहूनी जख्मी। हमले में जौहरी तनसीबात महफूज रहीं। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ताबकारी या तकनीकी खराबी के कोई शवाहिद नहीं मिले। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफारती इकदाम। सिफारती एहलकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी वजारत खारजा की ईरान की जानिब से मुमलिकत पर हमलों की शदीद मजम्मत। वाज़ेह किया कि ईरान की जानिब से शहरी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और हमसायगी के उसूलों के मनाफी है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम का ऐलान। खलीज ताउन काउंसिल, अरब और इस्लामी ममालिक ने सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। जारहियत काम ना आई। ट्रंप इंतजामिया ईरान से बातचीत करने की तैयारियां करने लगी। अमरीकी मीडिया का दावा। लिखा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात की तैयारी। मिस्र और कतर के जरिए बिलवास्ता पैगामात का तबादला जारी। आइंदा चंद हफ्तों तक लड़ाई जारी रहने का इम्कान। अमरीका की सख्त शराइत। जीरो यूरेनियम अफसूदगी और मिसाइल सलाहियत में कमी का मुतालबा। G7 ममालिक आलमी तवानाई की फराहमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करने पर तैयार। आबनाए होर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का इरादा। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान जारी। ईरान के हमले बिला जवाज़ करार। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक। इसराइल पर मजीद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। दमूना शहर में मिसाइल इमारत पर गिरा। 20 सेहूनी जख्मी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों से हमला किया। इसराइल के F-16 तैयारे को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान का पहली बार 4000 किलोमीटर दूर हदफ पर हमला। बहरे हिंद में डियागो गार्शिया जजीरे पर अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अखबार के मुताबिक पासदारान इनकलाब का अब तक का तवील तरीन हमला। अमरीका और इसराइल का जंगी पागलपन। तवानाई तनसीबात के बाद ईरान का जौहरी मरकज निशाना। नेतन्स में ईरानी एटमी तनसीबात पर वहशियाना बमबारी। IAEA की तस्दीक। कहा, नेतन्स में जौहरी मरकज पर हमले की इत्तला मिली है, ताहम ताबकारी की शरह में कोई इजाफा नहीं हुआ। सेहूनी फौज की शिमाली शहर रामसर में घर पर बमबारी। वालिदैन बच्चे समेत शहीद। मशरकी तेहरान में भी धमाकों की गूंज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को वजीर आजम का टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ के खिते के सरबराह ने मुमलिकत से हालिया रवाबत पर ब्रीफिंग। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात पर बातचीत। सदर का कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत हिकमत अमली पर जोर। कहा, कौमी इत्तफ़ाक़ी राय और मौसर सिफारती रवाबत से मुल्की मफादात का हर सतह पर दिफा किया जाए। वज़ीर आज़म के मुल्की सियासी क़यादत से राब्ते। अब्दुल अलीम खान, बिलावल भुट्टो, फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमल वली खान, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन को फ़ोन। ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स और वज़राए आला को भी ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की सलामती, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ्स को फ़ोन। ईद की मुबारकबाद दी। सरहदों पर तैनात ऑफिसर्स और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। ईद के दिन भी अपने अहलो अयाल से दूर मुल्क की हिफाजत के लिए खिदमात सर अंजाम देने वालों की सताइश। तालिबान रिजीम सुन ले, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। आसिम मुनीर का कुरम का दौरा। फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। जवानों की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में कामयाबियों पर शाबाश दी। कहा, ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा और सरहदी इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात। मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। उलमाए कराम के अवाम से मुत्तहिद रहने की अपील।
समा की जानिब से अहले वतन को ढेरों मुबारकबाद। ईद की खुशियां, कटाकट का शोर, ख्वाबों पर जोर, दिन भर घूम फिर कर थके हारे शहरियों का रात को फूड स्ट्रीट्स पर धावा। हर तरफ चिकन टिक्का, मटन कढ़ाई, सज्जी और सीख कबाब की भीनी भीनी खुशबू। घरों पर भी दावतों का एहतमाम। सज गए दस्तरख्वान, मजे मजे के खानों से मेहमानों की तवाज़ुन। बच्चों ने खूब ईद मनाई, दिन भर ईदी भी उड़ाई। चिड़ियाघर की सैर, झूलों और ऊंट की सवारी से लुत्फ अंदोज। ईद का दूसरा रोज भी भरपूर मनाने की तैयारियां। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। अजीज रिश्तेदारों के हाथ दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। यार दोस्तों ने सिनेमा घर जाने का प्लान बना लिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ खुद उठाया। अवाम को रिलीफ देने के लिए बढ़ती कीमतों के आगे पुल बांधा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया टॉक। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि वजीर आजम ने दूर अंदेशी के साथ बरवक्त फैसले किए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। कौम किफायतशारी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। तेल की बचत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। LNG बहरान के बावजूद पाकिस्तान का पावर सिस्टम मुस्तहकम। कैप्टिव पावर लेवी के बाद 12% से ज्यादा सनती सार्फिन की ग्रिड पर वापसी हुई। अवैस ग़ारी का कहना है कि हुकूमत सोलराइजेशन के खिलाफ नहीं, मुतवाज़न सोलर पॉलिसी के हामी है। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और मईशत का तसलसल तरजीह है। और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की खलीजी रियासतों पर ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरानी हमले खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा। मिस्री सदर का सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार। रूस ईरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है और रहेगा। सदर पुतिन ने दुनिया को वाज़ेह अल्फाज में समझा दिया। ईरानी हम मनसब को नौरोज़ की मुबारकबाद। मसूद पेज़ेश्कियान का ईद पर मुसलमान मुल्कों के नाम पैगाम कहा। खित्ते में तमाम मुसलमान ममालिक हमारे भाई हैं। आपके साथ कोई तनाज़े नहीं। इख्तलाफात से सहूनी दुश्मन को फ़ायदा पहुँच रहा है। तर्जुमान ईरानी फ़ौज की भी दुश्मन को ललकार। कहा ईरान आबनाए हुर्मुज़ में अपनी अज़मत का मुजाहरा कर रहा है। हम ताकतवर हैं और ताकतवर ही रहेंगे। ट्रंप का एक और यू टर्न। ईरान से मुतालिक फौजी कार्रवाइयां समेटने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का जंग खत्म करने का इंदिया। कहा मकासद के हसूल के बहुत करीब पहुंच चुके। अमेरिका चाहेगा तो इसराइल भी जंग खत्म कर देगा। वाज़े किया आपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है जो इसे इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका जरूरत पड़ने पर दीगर ममालिक की मदद करेगा। CBS न्यूज के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान का जौहरी मवाद कब्जे में लेने पर गौर कर रही है। बरतानिया ने अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी अहदाफ पर हमलों के लिए अमेरिका बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा। कई ममालिक जंग के खात्मे के लिए सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। ईरान जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। जमानत दी जाए कि दोबारा हमला नहीं होगा। नुकसानात का भी इजाला किया जाए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा बरतानवी वज़ीर आज़म अपने शहरियों की जान खतरे में डाल रहे हैं। हमलों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। अमरीकी जंग से वाबस्ता ममालिक के जहाज़ों पर पाबंदी है। जो मुल्क तेहरान से ताउन करेगा उसके लिए महफूज रास्ता यकीनी बनाएंगे। आलमी मुआशी भूचाल ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां उठा ली। समंदर में पहले से मौजूद तेल की तरसील और फरोख्त की इजाजत दे दी। अमेरिकी वजीर खजाना ने ईरान से मुतालिक नया लाइसेंस जारी कर दिया। इजाजतनामा 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान महदूद तादाद में बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दे रहा है। मिस्र सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की खलीजी रियासतों पर ईरानी हमलों की मसम्मत। ईरानी हमले खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा। मिस्र सदर का सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ खुद उठाया। अवाम को रिलीफ देने के लिए बढ़ती कीमतों के आगे पुल बांधा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया टॉक। वजीर इत्तलात अतात आरिफ का कहना था, वजीर आजम ने दूर अंदेशी के साथ बर वक्त फैसले किए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। कौम किफायतशारी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। तेल की बचत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। LNG बहरान के बावजूद पाकिस्तान का पावर सिस्टम मुस्तहकम। कैप्टिव पावर लेवी के बाद 12% से ज्यादा सनती सार्फिन की ग्रिड पर वापसी हुई। अवैस लगारी का कहना है कि हुकूमत सोलराइजेशन के खिलाफ नहीं, मुतवाज़िन सोलर पॉलिसी के हामी है। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और मईशत का तसलसल तरजीह है। बानी PTI से बच्चों की बात करा दी गई। जेल जराई के मुताबिक बानी ने कासिम और सुलेमान से 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू की। बच्चों ने वालिद से उनकी सेहत का अहवाल दरियाफ्त किया। तमाम दरवाजे बंद हो चुके, अब बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। चंद रोज में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने सड़कों पर आने का बिगल बजा दिया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने पर तशवीश का इजहार। कहा, बानी को अहले खाना से मुलाकात की इजाजत मिलनी चाहिए। और ईद पर कौमी खिलाड़ियों की फैंस और कौम को मुबारकबाद। वसीम अकरम और शनीरा अकरम की ऑस्ट्रेलिया से ईद मुबारक। साबिक कप्तान बाबर आजम ने ईद पर किचन संभाल लिया, शीर खुरमा बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। PCB के इस शो में सरफराज, आकिब और वहाब ने खूब रंग जमाया। सरफराज ने वहाब को लड़ाई कराने वाली फूफो करार दे दिया और गाना भी सुनाया।